आज का वचन उत्पत्ति 40 आयत 12 से 23 है। आइए हम मिलकर पढ़ें। तब यूसुफ ने उससे कहा, इसका फल यह है, 3 डालियों का अर्थ 3 दिन है। इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। ये देखकर कि उसके स्वप्न का फल अच्छा निकला, पकानेहारों के प्रधान ने यूसुफ से कहा, मैंने भी स्वप्न देखा है। वह यह है, मैंने देखा कि मेरे सिर पर सफेद रोटी की 3 टोकरियां हैं, और ऊपर की टोकरी में फिरौन के लिए सब प्रकार की पकी पकाई वस्तुएं हैं, और पक्षी मेरे सिर पर की टोकरी में से उन वस्तुओं को खा रहे हैं। यूसुफ ने कहा, इसका फल यह है, 3 टोकरियों का अर्थ 3 दिन है। अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा, और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। तीसरे दिन फिरौन का जन्मदिन था। उसने अपने सब कर्मचारियों को भोज दिया, और उनमें से पिलानेहारों के प्रधान और पकानेहारों के प्रधान दोनों को बंदीगृह से निकलवाया। पिलानेहारों के प्रधान को तो पिलानेहारे के पद पर फिर से नियुक्त किया, और वह फिरौन के हाथ में कटोरा देने लगा। पर पकानेहारों के प्रधान को उसने टंगवा दिया, जैसा कि यूसुफ ने उनके स्वप्नों का फल उनसे कहा था। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। आमीन। मैं मुख्य रोटी पकाने वाले का स्वप्न चिंता का कारण शीर्षक के तहत वचन साझा करूंगा। हम उस घटना पर मनन कर रहे हैं जो यूसुफ ने जेल में अनुभव की थी। यूसुफ किसी अपराध के कारण यहां नहीं आया था, लेकिन यहां के अन्य कैदी अपने किए गए अपराधों के कारण कैद थे। बाइबल बताती है कि 2 लोग उस जेल में आए जहां यूसुफ था। इन दोनों में से एक व्यक्ति यूसुफ के भविष्य में एक निर्णायक भूमिका निभाने वाला था। कल सुबह की प्रार्थना सभा के वचन में हमने देखा कि ये 2 लोग चिंतित हो गए, और यही चिंता अगले वचन में मिस्र के राजा फिरौन में भी ठीक उसी तरह दिखाई देती है। आज हम चिंता के कारण पर विचार करेंगे कि हम चिंता क्यों करते हैं। आज के वचन में इन 2 लोगों और अगले वचन में फिरौन की चिंता का संबंध स्वप्नों से है। प्राचीन लोग नींद को जीवित लोगों द्वारा मृत्यु का अनुभव मानते थे, यानी इस दुनिया का नहीं बल्कि दूसरी दुनिया का अनुभव करना, या भविष्य को पहले से अनुभव करना। इसलिए वे मानते थे कि स्वप्न दूसरी दुनिया का या देवताओं की दुनिया का अनुभव है। यूसुफ जिस जेल में था, वहां आए इन 2 लोगों के सामने एक समस्या उत्पन्न हुई। समस्या यह थी कि उन्होंने स्वप्न तो देखा, लेकिन उसका अर्थ बताने वाला कोई नहीं था। यदि वे स्वतंत्र होते, यानी जेल में बंद नहीं होते, तो वे तुरंत किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाते जो इसका अर्थ बता सकता, चाहे वह कोई ओझा हो या भविष्यवक्ता। वे बाहर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते जो इस स्वप्न का अर्थ बता सकता। लेकिन अब वे जेल में थे, इसलिए वे ऐसा नहीं कर सकते थे। उनकी चिंता इसी कारण से उत्पन्न हुई। उन्होंने स्वप्न देखा, लेकिन उसका अर्थ न जान पाना उनकी चिंता का कारण बन गया। यूसुफ को उनकी इस चिंता का पता चला, और उनकी यह चिंता हल तो हो जाती है, लेकिन एक गंभीर समस्या भी पैदा होती है, क्योंकि दोनों के स्वप्नों का अर्थ बिल्कुल विपरीत था। एक व्यक्ति का, यानी पिलानेहारे का स्वप्न, जिसके विषय में हमने कल मनन किया था, अपनी नौकरी पर बहाल होने का था। यूसुफ ने उस स्वप्न का अर्थ इस प्रकार बताया। आइए हम सब मिलकर 13वां पद पढ़ें। यह 13वां पद है, इसलिए अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर ऊंचा करेगा, और फिर से तेरे पद पर तुझे नियुक्त करेगा, और तू पहले के समान फिरौन का पिलानेहारा होकर उसका कटोरा उसके हाथ में फिर दिया करेगा। आमीन। यूसुफ ने बताया कि वह स्वप्न 3 दिनों के भीतर बहाली का था। वह जेल से बाहर निकलेगा और फिरौन के हाथ में उसका कटोरा देगा। लेकिन दूसरे व्यक्ति का स्वप्न बिल्कुल विपरीत था। यह बहाली का नहीं बल्कि मृत्युदंड का स्वप्न था। आइए हम सब मिलकर 19वां पद पढ़ें। यह 19वां पद है।
अब से 3 दिन के भीतर फिरौन तेरा सिर कटवाकर तुझे एक वृक्ष पर टंगवा देगा और पक्षी तेरे मांस को नोच नोच कर खाएंगे। आमीन। मुख्य रोटी पकाने वाला जेल से तो निकला, लेकिन बहाली की ओर नहीं, बल्कि मृत्युदंड की ओर गया। दोनों व्यक्ति एक साथ जेल में आए और एक साथ स्वप्न देखे, लेकिन उनका अंत बिल्कुल अलग हुआ। हम इन 2 लोगों के उदाहरण में लोगों की चिंता का कारण पाते हैं। जब उन्होंने स्वप्न देखा और उसका अर्थ नहीं जान सके तो वे चिंतित हो गए। संक्षेप में, अज्ञानता चिंता को जन्म देती है। न जानना ही चिंता का कारण बन गया। वास्तव में यह अज्ञानता, यह न जानना, केवल स्वप्न का अर्थ न जानने तक ही सीमित नहीं है। अज्ञानता का स्रोत क्या है? यह परमेश्वर को न जानना है। परमेश्वर को न जानना ही अज्ञानता का स्रोत है, क्योंकि स्वप्न देने वाले और उनका अर्थ बताने वाले परमेश्वर ही हैं। स्वप्न के अर्थ के बारे में यूसुफ क्या कहता है, यह उत्पत्ति 40 अध्याय 8 पद में लिखा है। आइए हम सब मिलकर 40 अध्याय 8वां पद पढ़ें। चलिए साथ में पढ़ते हैं। उन्होंने उससे कहा, हम दोनों ने स्वप्न देखा है और उनके फल का बताने वाला कोई भी नहीं। यूसुफ ने उनसे कहा, क्या स्वप्नों का फल कहना परमेश्वर का काम नहीं है? मुझे अपना अपना स्वप्न बताओ। आमीन। यूसुफ कहता है, स्वप्नों का फल बताना क्या परमेश्वर ही का काम नहीं? यूसुफ स्पष्ट रूप से कह रहा है कि अर्थ परमेश्वर के पास है, अर्थ परमेश्वर से आता है, और वह जिस परमेश्वर पर विश्वास करता है उसका परिचय उन्हें दे रहा है। जेल में आए 2 अधिकारियों ने स्वप्न तो देखे, परमेश्वर द्वारा दिए गए स्वप्न तो प्राप्त किए, लेकिन वे उनका अर्थ नहीं जान सके। इसका कारण यह नहीं था कि उनमें स्वप्न का अर्थ बताने की क्षमता नहीं थी, बल्कि यह था कि वे परमेश्वर को नहीं जानते थे। परमेश्वर को न जानने के कारण वे चिंतित थे। यूसुफ दृढ़ता से कहता है कि अर्थ परमेश्वर के पास है। चूंकि वे परमेश्वर को नहीं जानते, इसलिए वे अर्थ नहीं बता सकते। यह स्वप्न इतिहास को नियंत्रित करने वाले परमेश्वर द्वारा दिया गया है। इसलिए स्वप्न का अर्थ जानने के लिए परमेश्वर को जानना आवश्यक है। लोगों की चिंता का मूल कारण यहीं पर है। वह है परमेश्वर को न जानना। जो परमेश्वर को नहीं जानता वह चिंतित रहता है। यदि आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं तो आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जान सकते, और यदि आप परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं तो आप हमेशा चिंता और बेचैनी में जीने के लिए विवश रहेंगे। चिंता किसी और कारण से नहीं, बल्कि परमेश्वर को न जानने के कारण उत्पन्न होती है। उत्तर परमेश्वर में है। प्रभु आपको यह विश्वास करने की आशीष दे। जीवन का एकमात्र उत्तर केवल परमेश्वर को जानना है, उस परमेश्वर को जानना जो इतिहास को नियंत्रित करता है। लेकिन कभी कभी जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वे भी चिंता करते हैं। आज का वचन हमें यह महसूस कराता है कि यूसुफ भी एक कमजोर इंसान था, क्योंकि वह इंसानों पर निर्भर होने और उन पर भरोसा करने की प्रवृत्ति दिखाता है। जैसा कि मैंने कई बार कहा है, उत्पत्ति पर मनन करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जहां तक संभव हो हम यहां के पात्रों पर ध्यान केंद्रित न करें। अब्राहम वास्तव में विश्वास का पिता बनने के योग्य था, या यूसुफ ने उस पीड़ा के बीच भी अपना विश्वास अच्छी तरह से बनाए रखा। इस तरह के निष्कर्ष उत्पत्ति के मुख्य संदेश का हिस्सा नहीं है। उत्पत्ति इस बारे में है कि कैसे परमेश्वर अब्राहम को विश्वास का पिता बनाते हैं। उत्पत्ति इस बारे में है कि कैसे परमेश्वर उन कठिन और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी यूसुफ को दिए गए स्वप्न को पूरा करते हैं। हमें परमेश्वर के कार्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। आज के वचन में हम यूसुफ के कमजोर मानवीय पक्ष को देखते हैं। आइए हम सब मिलकर 14 और 15वां पद पढ़ें। चलिए साथ में पढ़ते हैं। जब तेरा भला हो जाए तब मुझे स्मरण करना और मुझ पर कृपा करके फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुरा कर लाया गया है, और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। आमीन। यूसुफ अभी क्या कर रहा है? वह एक अनुरोध कर रहा है। यूसुफ इंसानों पर भरोसा करने, इंसानों से उसे बचाने के लिए कहने की कोशिश कर रहा है। वह कह रहा है, फिरौन से मेरी चर्चा चलाना और इस घर से मुझे छुड़वा देना। वह यही कर रहा है। यहां मुझे इस घर से छुड़ाना में छुड़ाना
शब्द हमने कई बार देखा होगा। यह शब्द उत्पत्ति में कई बार आता है, लेकिन विशेष रूप से निर्गमन की पुस्तक में बहुत बार आता है। मिस्र से बाहर निकालना के लिए यही इब्रानी शब्द यात्सा प्रयोग किया गया था, और जिस व्यक्ति ने इस्राएल के लोगों को मिस्र से बाहर निकाला वह परमेश्वर थे। जो यूसुफ को इस जेल से बाहर निकालेंगे, जो उसे इस जेल से बाहर ले जाएंगे, वह भी परमेश्वर ही हैं। लेकिन यूसुफ अभी किस पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा है? वह इंसानों पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा है। वह उस पिलानेहारे पर भरोसा करने की कोशिश कर रहा है। यह यूसुफ का कमजोर पक्ष है। यह एक बहुत ही मानवीय पक्ष है, क्योंकि यह परमेश्वर के बजाय इंसानों पर भरोसा करने की प्रवृत्ति है। वास्तव में इस तरह इंसानों पर भरोसा करना और अनुरोध करना सफल नहीं होता है। आइए हम सब मिलकर 23वां पद पढ़ें। यह 23वां पद है। फिर भी पिलानेहारों के प्रधान ने यूसुफ को स्मरण न रखा, परंतु उसे भूल गया। आमीन। हमारी चिंता भी ठीक इसी कारण से गहरी होती है। हम भी इंसानों पर भरोसा करने और अपने संपर्कों के माध्यम से कुछ हल करने की कोशिश करते हैं। यह काम उचित नहीं है। यदि आप इंसानों और संपर्कों पर भरोसा करके कुछ हासिल कर भी लेते हैं, तो भी वह लंबे समय में अच्छा नहीं होता है, क्योंकि जब आप किसी इंसान के एहसानमंद होते हैं तो हमेशा एक समय आता है जब आपको वह कर्ज पूरी तरह से चुकाना पड़ता है। आज के वचन में यूसुफ का प्रयास पूरी तरह से विफल हो जाता है। आप थोड़ा हैरान हो सकते हैं, क्योंकि कल के वचन में जो व्यक्ति यूसुफ का परिचय फिरौन से कराता है वह यही प्रधान पिलानेहारा है ना? तो क्या यह सफल नहीं हुआ? आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन क्या यह सच है? क्या पिलानेहारे के कारण यूसुफ फिरौन के सामने खड़ा हुआ? ऐसा नहीं है। यूसुफ का फिरौन के सामने खड़ा होना और प्रधानमंत्री बनना इसीलिए संभव नहीं हुआ क्योंकि पिलानेहारे ने यूसुफ की सिफारिश की थी, बल्कि इसलिए हुआ क्योंकि परमेश्वर ने फिरौन को एक स्वप्न दिया था। इसलिए यह 100% परमेश्वर का काम था। पिलानेहारा भूल गया था, लेकिन उसे याद दिलाने वाले भी परमेश्वर ही थे। इसलिए यूसुफ को प्रधानमंत्री बनाने वाले और उसके स्वप्न को पूरा करने वाले 100% परमेश्वर ही थे। पिलानेहारे ने जेल से निकलते ही यूसुफ को भुला दिया। यदि परमेश्वर ने फिरौन को स्वप्न नहीं दिया होता तो पिलानेहारा हमेशा के लिए यूसुफ को भूला ही रहता। यदि आप परमेश्वर के बजाय इंसानों पर विश्वास करते हैं और इंसानों पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं तो निश्चित रूप से चिंता उत्पन्न होती है। यदि यूसुफ ने बहाल हुए पिलानेहारे पर अपनी आशा लगाई होती तो उस जेल के अंदर उसका दिल शायद और भी अधिक निराश और आहत होता। वह सोचता, मैंने उसका स्वप्न तक बता दिया और उसका अर्थ पूरी तरह से सही निकला, फिर भी वह मुझे याद क्यों नहीं करता, और उसे गहरी भावनात्मक चोट पहुंचती। प्रिय विश्वासियों, चिंता परमेश्वर को न जानने के कारण उत्पन्न होती है। यह इसलिए नहीं है क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होगा। यह इसलिए है क्योंकि हम उस परमेश्वर को नहीं जानते जो हमेशा हमें अच्छी चीजें देता है। यूसुफ के जेल के अनुभव को भी हम इसी दृष्टिकोण से देख सकते हैं। यदि हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर वह है जो हमेशा अच्छी चीजें देता है, तो हम समझ सकते हैं कि यूसुफ के लिए वह जेल एक ऐसा पड़ाव था जिसे परमेश्वर ने उसे सर्वोत्तम वस्तु देने के लिए तैयार किया था, क्योंकि परमेश्वर उसे अच्छी नहीं बल्कि सर्वोत्तम वस्तु देना चाहते थे। प्रभु के नाम में मेरी यही आशीष है कि आप उस परमेश्वर को जानें जो चिंता नहीं बल्कि आशा देता है। साथ ही यदि आप परमेश्वर को जानने के बाद भी इंसानों पर भरोसा करने की कोशिश करते हैं तो भी चिंता उत्पन्न होती है। यदि यूसुफ ने वास्तव में बहाल हुए पिलानेहारे पर भरोसा किया होता तो उसे शायद गहरी चोट महसूस होती। जो यूसुफ को उस स्थिति से बचा सकता है वह कोई बहाल हुआ अधिकारी या कोई शक्तिशाली व्यक्ति नहीं है। जो यूसुफ को उस स्थिति से बचा सकता है वह एकमात्र हमारे परमेश्वर हैं। प्रभु आपको आशीष दे कि आप हमारे परमेश्वर पर विश्वास करें और उन पर भरोसा करें और इंसानों पर भरोसा न करने वाला जीवन जिएं। प्रभु आपको आशीष दे कि आप आज का दिन जयवंत होकर जिएं।